इससे ज्यादा और आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य क्या हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद इसको स्वीकार कर रहे हैं कि जितने घर के मालिक हैं वो अपने घरेलू कामगारों को मिनिमम वेज नहीं देते हैं। कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी रीढ़ का हड्डी जो है कमजोर हो गया है, एकदम पलपला हो गया है, वो मजदूर के पक्ष में आज खड़ी नहीं है। देखिए, पूंजीपतियों ने मोदी सरकार को सत्ता में लाया है इसलिए कि जो ये मजदूरों के हक अधिकार हैं उसे तेजी के साथ खत्म किया जाए। जो प्रशासन, इसके पास बहुत बड़ा अपना पूरा मीडिया तंत्र है, आप देख लीजिए, है ना, उसके पास प्रचार करने का, वो श्रम कानूनों को अच्छा बताने का पूरा भोंपू है उसके पास। पूरा वेतन देना होगा, मजदूरों किसानों से गद्दारी करना बंद करो। लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे, लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे, लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे। एक बार फिर हम आए हुए हैं जंतर मंतर में। आज 12 फरवरी को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी जनरल स्ट्राइक है। देश भर से 35 करोड़ से भी अधिक मजदूर और किसान इस स्ट्राइक पर उतरे हैं। क्यों हो रही है ये स्ट्राइक? इसका कोई एक कारण नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों से सरकार सिलसिलेवार तरीके से मजदूर और किसान विरोधी नीतियों को लागू करती जा रही है। अब चाहे वो फिर 4 नए श्रम कानून हो, मनरेगा को हटाकर वीबी राम जी को लागू करना हो, या फिर एमएसपी को नज़रअंदाज करना, या सोशल सिक्योरिटी को दरकिनार करना हो। ये सब तो वो कुछ बातें हैं जो आपको इस स्ट्राइक में लोगों से सुनने को मिलेंगी, पर मूल बात ये है कि सरकार खुलेआम दौड़ते हुए निजीकरण की ओर बढ़ रही है और विदेशी पूंजी के सामने खुद को समर्पित कर चुकी है, घुटने टेक चुकी है। अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोगों के बीच चलते हैं और स्ट्राइक में आए हुए तमाम मजदूरों और किसानों से बात करते हैं। अगर कुछ थोड़ा बता सकें आप शॉर्ट में ही कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये जो नए 4 श्रम कानून है? हाँ, सबसे बड़ा तो है कि ये परमानेंट नौकरी को ख़त्म कर देगा। मतलब पहले था कि आप एक सीमा में 2 साल 2.5 साल काम कर लेते हैं तो आप पक्की नौकरी का हकदार हो जाते हैं। अब इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, माने परमानेंट नौकरी अब सपना हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि आज साइंस के ज़माने में जब एक मशीन हज़ारों मजदूरों का काम कर रही है तो काम के घंटे 8 के बजाय 4, 3, 2 होना चाहिए था, उसको बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। दूसरा है कि दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे शहर में जहां महिला असुरक्षा इतना ज़्यादा है, उसमें रात्रिपाली में महिलाओं से काम कराने का ये कर दिया है कि अगर मालिक चाहता है तो आपको हर हाल में काम करना पड़ेगा। जो बाल मजदूरी को लेकर के था कि बाल मजदूरी कानूनन भी अपराध था, उसको भी अलग अलग तरीके से उसको जोड़ करके हो गया कि बाल मजदूरी भी लीगलाइज की तरफ बढ़ गया है। संगठन बनाने का अधिकार एक मजदूरों का अपना सबसे बड़ा हथियार था, उस पर भी हमला है कि आप किसी फैक्ट्री में कम से कम 10% या 100 मजदूर से कम अगर है, पहले था कि 7 मजदूर में आप यूनियन बना सकते हैं, अब उसको बढ़ा के 100 कर दिया गया है। मतलब आप एक लड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार आपके पास था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरह के तमाम जो शहादतों के बाद मजदूर वर्ग ने अपने लिए अर्जित किया था अधिकार, उसको लगातार ख़त्म कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग हैं। आपने जो कुछ भी बातें बताई अभी, वो मैं देख पा रहा हूँ एक के बाद एक मौलिक अधिकारों का हनन है। तो क्या इसको लेकर कोर्ट में भी कोई बात चल रही है, कोई पिटीशन फाइल हुई है? अभी कोर्ट में तो चल ही रही है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी रीढ़ का हड्डी जो है कमज़ोर हो गया है, एकदम पलपला हो गया है, वो मजदूर के पक्ष में आज खड़ी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव कोर्ट का हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इसलिए एक यूनियन का रजिस्ट्रेशन खारिज कर देता है कि उन्होंने अपने यूनियन में असंगठित लोगों को, जो ठेका मजदूर हैं, उनको शामिल कर लिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया। माने कोर्ट का चरित्र सीधे सीधे पता चल रहा है कि कैसे मजदूर विरोधी खुल्लम खुल्ला जो फांसीवाद का उभार है उसमें वो संलिप्त है, ये हम मान रहे हैं। अरे यूनियन बनाने का अधिकार जिंदाबाद, श्रम कोड कानून वापस लो, अरे श्रम कोड कानून वापस लो और मनरेगा को बहाल करो, मनरेगा को बहाल करो। अरे बिजली सेक्टर का प्राइवेटीकरण नहीं चलेगा। क्या आप समझते हैं कि 2014 के बाद इस श्रम कानूनों पे ज़्यादा प्रहार तेज़ हुआ, या फिर इसकी ज़मीन जो है उससे पहले से तैयार होना शुरू हो गई थी? देखिए,
पूंजीपतियों ने मोदी सरकार को सत्ता में लाया ही इसलिए कि जो ये मजदूरों के हक अधिकार हैं उसे तेजी के साथ खत्म किए जाए। कांग्रेस भी पूंजीपतियों की पार्टी है और इस काम को थोड़े से नियोजित तरीके से कर रही थी। आज जो पूरी दुनिया में साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों के मुनाफे के दर में गिरावट आ रही है, तो अब वो किसी भी प्रकार की रियायत मजदूरों को देने के पक्ष में नहीं है और ऐसे कानून कोई फासिस्ट सरकार ही लागू कर सकती है और वो 2014 के बाद से हम देख रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। अच्छा, तो आप अपने काम के दौरान किन मुश्किलों से जूझते हैं? देखिए, जो मोस्टली काम जो मिलता है हमें ठेकेदारी के द्वारा मिलता है, उसमें क्या है कि हमें एक रोज़ाना काम नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए काम मिलता है, उसके बाद हमें अधिकतर टाइम जो खाली रहना पड़ता है या फिर किसी और ठेकेदार से बात करके, यानी कि कंटिन्यू काम नहीं मिलता। तो जब आप खाली रहते हैं तो उस वक्त कैसे रोजगार का और जीवन यापन का इंतजाम करते हैं? जब हम खाली रहते हैं तो जैसे कि चौक पे या फिर कोई और ऐसा काम मिल जाता है तो हम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं वैसे तो वाटर ट्रीटमेंट का काम है, कंपनी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो क्या एक कंपनी में लंबे समय से कर रहे हैं या फिर मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ तो बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम रहता है? ये इसी कंपनी में लंबे समय से लगभग 9 साल हो गए मुझे करते हुए, पर परमानेंट नहीं है कुछ, मतलब कोई ESI PF फंड जैसा कुछ नहीं है। मतलब सैलरी 18,000 जो मतलब 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पर 18,000 सैलरी है मेरी, 18,000 जो एक हेल्पर की तनख्वाह है। और कारीगर की तनख्वाह तो 22,000 दिल्ली के अंदर है, पर यहाँ हेल्पर की तनख्वाह मुझे मिल रही है 9 साल से काम करने के बाद। तो क्या आप एक एक्टिविस्ट भी हैं? आप एक्टिविस्ट के तौर पर ही काम करते हैं। यहाँ पर संगठन इनकलाबी मजदूर केंद्र है हमारा संगठन, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 12 साल हो गए। तो आपके साथ और भी लोग जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो क्या आप उनको जागरूक कर पा रहे हैं? देखिए, जागरूक करने में 2 चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जागरूक कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारी कोशिश है। बात यह है कि जिसका, जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये लाउड स्पीकर आराम से बोल रहा है जब, तो हमारी आवाज़ को दबाने का असल में काम कर रहा है। यहीं पर हमने कुछ साल पहले जब काम किया था, यहीं पर जो है ना, हमने मासा का कार्यक्रम किया था, तो यही वो पुलिस है, यही वो प्रशासन के लोग हैं। जब मासा का कार्यक्रम यहाँ हो रहा था तो लोगों को अंदर आने से मना कर दिया था। लोग जो जा रहे थे, यहीं के लोग, उनको बाहर तक नहीं जाने दे रहे थे। और आज हालात ये है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पुलिस बल्कि यहाँ जब शोर कर रही है तो हमारी आवाज़ों को दबाने काम कर रही है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रचार है भाई, मजदूरों के पास बहुत कम स्तर पर चीज़ों को प्रचारित करने का साधन है, तो उसके दम पर वो जितना कर पा रहा है वो प्रचार कर पा रहा है। पर मीडिया, जो प्रशासन, इसके पास बहुत बड़ा अपना पूरा मीडिया तंत्र है, आप देख लीजिए, है ना, उसके पास प्रचार करने का, वो श्रम कानूनों को अच्छा बताने का पूरा भोंपू है उसके पास। पर मजदूरों के पास, मजदूरों जो संगठन है उनके पास कम है, तो प्रचार उस रूप में नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, कम है पर हो रहा है। आप काम क्या करती हैं? मैं घर में घरेलू कामगार, झाड़ू पोछा, खाना पीना ये करते हैं। तो आप किन चुनौतियों का सामना करती हैं? मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे घरेलू कामगार के कोई मानता तो है ही नहीं, ना तो जहाँ काम करते हैं ना वो मानता देते हैं, ना सरकार मानता देते हैं। काम तो काम ही होता है ना, चाहे घर में करो, चाहे बाहर में करो, चाहे ऑफिस में करो, ठीक है। अगर हम उसके घर में जाके काम कर रहे हैं तब तो वो आगे जाके कर रहे हैं ना, तो हमारे काम का कोई मानता ही नहीं है। छुट्टियों लो, उसके लिए भी उसको दिक्कत होता है, तो हमारा भी तो 4 छुट्टी कानून पास होना चाहिए, तो 4 छुट्टी भी हमारे भी चाहिए। जैसे घरेलू कामगार में बर्तन धोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पैसे कोई वेतन सही से नहीं देता है जो बनना चाहिए। अब जहाँ 4,000 के काम है वहाँ 2,000 में करवा रहा है, जहाँ 10,000 का काम है वो 5,000 में करवा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारा भी हक चाहिए, इसलिए जो काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं संग्रामी घरेलू कामगार यूनियन, एक डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन है, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। इनफॉर्मल सेक्टर की अभी तक किसी ने बात नहीं उठाई, अगर आप थोड़ा कुछ बता सकें कि क्या उनकी मुश्किलात हैं? हाल फिलहाल में पिछले ही जनवरी के महीने में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज होती है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को मिनिमम वेज दिया जाए। हमारे देश के हर वर्कर को मिनिमम वेज का अधिकार है, तो ऐसा कुछ बहुत अजूबा कोई मांग नहीं था कि डोमेस्टिक वर्कर्स को भी मिनिमम वेज दिया जाए।
मगर सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सबसे उच्च न्यायालय के सबसे उच्च अधिकारी जज जो है, वो बोलते हैं अगर मिनिमम वेज लागू कर दिया जाए घरेलू कामगारों के लिए तो ट्रेड यूनियन हमारे देश के हर घर को कोर्ट तक घसीट लेगी। इससे ज्यादा और आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य क्या हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद इसको स्वीकार कर रहे हैं कि जितने घर के मालिक हैं वो अपने घरेलू कामगारों को मिनिमम वेज नहीं देते हैं। पर ये अलग बात है कि उन्होंने उल्टे तरफ से कहा कि हम इसीलिए जो घर के मालिक हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मगर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए मिनिमम वेज लागू करने का जो पिटीशन है वो खारिज हो गया। तो ये एक उदाहरण था। ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर के जो अनेकों सेक्टर में अलग अलग सेक्टर है, उनके जो मजदूर हैं उनके लिए वेज का राइट, बोनस का राइट, छुट्टी का राइट, 8 घंटे काम का राइट, इसको लेकर अगर हमारे देश के यूनियंस और मूवमेंट और आम जनता को भी मैं अपील करूंगी वो भी उतरे, क्योंकि हमारे देश का 90% कामगार अगर अपना काम खत्म कर दे, अपना काम ना करे, तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये देश अटक जाएगा। आज की जनरल स्ट्राइक में तमाम कार्यकर्ताओं और मजदूरों से बात करके एहसास हुआ कि वो एक संघर्ष के लिए अग्रसर हैं। हम देखते हैं कि कैसे जंतर मंतर की 4 दीवारियों में पुलिस बैरिकेड और पुलिस के द्वारा इन संघर्षों और प्रतिरोधों को एक निगरानी में कैद कर दिया जाता है, महदूद कर दिया जाता है। पर इस सिकुड़ते हुए लोकतंत्र में भी जब हम ऐसे प्रतिरोध, ऐसे संघर्ष देखते हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए और उनको एक आशावान दृष्टि से देखना चाहिए। अरे मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, तो जाम करो दिल्ली का पहिया, अरे जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, अरे मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया।